सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी पर एक गल दसो, एक ही दिन में तुझे स्कूटर कैसे ले लिया जी? हाँ, अरे भाई हमारे गांव के नाथिया के बेटे का यहाँ शोरूम है स्कूटर का, उसी ने सब करके दिया। ओए पापा, ये स्कूटर का नंबर ऐसा क्यों है? और गोगी पुत्र, ये टेम्परेरी नंबर है और कुछ वक्त में पक्का नंबर आ जाएगा। अहो, सॉरी आपको परेशानी हुई। नहीं मादी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया। सॉरी तो मुझे जेठालाल को बोलना चाहिए। मेरी वजह से जेठालाल को मनोज भाई ने बहुत सुनाया। अरे भाई वो सब अभी छोड़ने, अभी नया स्कूटर आया तो मजा कर। हाँ। अब पिड़ो रुक के यार, तू भी कमाल करता है। नया स्कूटर दिया माधवी भाभी ने, पहले मुझे ट्राई तो करने दे यार। अरे मैं भी खरीदेगा। अब मेरी अरे मजाक कर रहा है। हाँ तो ठीक। मैं एक राउंड मारता हूँ भाई। मैं रह गया। बैठिए आप भी। आज जेठालाल डरा दिया तुमने मुझे। तो कोई मजाक करते हैं भला? देख भाई, तेरा स्कूटर अभी बच गया है तो फिर तुझे सबको पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छी वाली पार्टी। हाँ भीड़े भाई, देखिए पार्टी देने की दो वजह है। पहली वजह आपको स्कूटर मिला है और दूसरी वजह आज के शुभ दिन पर आप और भीड़े बहन शादी से पहले पहली बार मिले थे। तो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ करेक्ट। हाँ, पार्टी। पार्टी क्या है? चलो जी, पांडे जी आप यहाँ। ये पार्टी क्या? थोड़ी देर पहले मेरे थाने में आके कहते हो कि मेरे बाबूजी गुम हो गए हैं, उसे ढूंढ निकालिए, और यहाँ आके पार्टी। नहीं हुआ, मतलब बापूजी मिल गए। मेरा मतलब है अपने आप वापस आ गए। और कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते। हाँ। ये अपने साथ 1 लाख रुपए भी लेकर गए थे ना, उसका क्या? स्कूटर में? नहीं। हाँ। वो 1 लाख में से बापूजी माधवी भाभी के कहने पर भिड़े भाई के लिए ये नया स्कूटर लेकर आए। ये नया है। 1 लाख रुपए बाबूजी भिड़े? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि तो कुल मिला के जो कुछ हुआ वो
ये भिड़े भाई को सरप्राइज देने के लिए हुआ। तुम लोगों के सरप्राइज के चक्कर में हम पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है। मैं बाबूजी के लिए कई जगह मैसेज भेजे, जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं चिंतित हो गया और मैं यहाँ आ गया। आकर क्या देखता हूँ, जो पुत्र अपने पिता के गुम होने पर पुलिस थाने में आकर रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बाबूजी गुम हो गए, कहीं से ढूंढ के लाइए, वो यहाँ आकर पार्टी 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 करता है। पार्टी मांगने से पहले तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी आपके बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? आपको तो पार्टी में आना ही पड़ेगा। मैं पार्टी की इनविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। तो जब बाबूजी मिल गए थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि 11 बजे तक बाबूजी नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे फोन करोगे, किया? सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलना। क्यों? सर एक मिनट आइए ना। इधर आ। सर ईगो छोड़िए और यहाँ आइए। क्या? सर उनकी क्या गलती है? अभी तो 11 भी नहीं बजे। देखो जेठालाल, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक यू। हर आदमी का टाइम एक सा नहीं होता। टाइम टाइम की बात है, आज हमारा टाइम अच्छा है, कल तुम्हारा टाइम अच्छा है। आप लोग पार्टी मनाइए, अब मेरे भी निकलने का टाइम हो चुका है। चलो, कभी बुलाऊं तो आ जाएगा, सबके सामने ईगो ईगो करते। तो जानता है मेरे पास ईगो है ही नहीं। चल अभी। चलो, अंत भला तो सब भला, हम सब भी खुशी खुशी घर जाते हैं। और माधवी भाभी एंड भिड़े भाई, हम सब की ओर से वंस अगेन नए स्कूटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय। कांग्रेस वंस अगेन। तो चलो अभी हम सब भी घर चले। बधाइयां पिड़ो, पर ध्यान रखियो और हमारी पार्टी तुझ पे उधार रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सबको सोडा शॉप पे पार्टी दी जाएगी। सोडा शॉप? अरे मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं बड़े पैमाने पे पार्टी होगी। हाँ पक्का पक्का करेंगे पार्टी। अरे भाई हम सबने चला लिया, भाई इसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा मजा आ गया। हाँ खरंच खरंच खूप मजा आली। तो बाबा कैसी लगी आपको सरप्राइज? सरप्राइज? दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच माधवी। अरे बाप रे, अभी तो बहुत लेट हो गया, अब स्कूल भी जाना है सोनू। चलो सोने। हाँ ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आहो, मैं क्या कहती हूँ, मामा की वजह से हमें इतनी खुशियाँ मिली है, तो एक थैंक यू बोलने के लिए फोन करते हैं ना उनको। हाँ लेकिन मामा जी अभी लंदन में, तो आईएसडी तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लगाऊंगा फोन। हाँ हेलो मामा जी। हेलो, आत्माराम बोलतोय, मुंबईहून, इंडियातून। अरे हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? हंसते बोलना। वो आप लंदन में है ना, 7 समुद्र पार, तो मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं जोर से बोल रहा था। हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है। कैसा है तू? मैं मस्त। हाँ मामा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपने जो हमें 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो हमारे लिए यादगार भेंट हो गई है। अच्छा, कैसे? उस पैसे से हमने स्कूटर ले लिया है। स्कूटर लिया? अरे वाह 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 वाह। ए ट्यूशन टीचर, सेकेंड हैंड तो नहीं लिया ना?
अरे नहीं नहीं मामा, माधवी ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया है, एकदम नवी कोरी करकरीत। अरे वाह वाह वाह, अभिनंदन अभिनंदन। मामा सच कहो तो आपने हमें ये पैसे नहीं दिए बल्कि आशीर्वाद दिया है, जो हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। ए आत्माराम, खुश रहो खुश रहो। देख, तूने मुझे ये फोन करके बताया ना, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश हो गया। और सुन, अब जब भी तू नई स्कूटर पर बैठेगा ना, तो मामा को, हाँ हाँ, और मामी को जरूर याद करना। अरे मामा, हम तो वैसे भी आपको याद करते ही है ना। अरे जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ रे, मजाक कर रहा हूँ। ओके मामा, फोन रखता हूँ, गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या, अभी तो वहाँ पे गुड इवनिंग होगी। गुड इवनिंग। हाँ, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे बापूजी, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये भिड़े को नया स्कूटर दिला के। हाँ, माधवी आंटी, सोनू, भिड़े अंकल सब लोग कितने खुश हो गए ना। हाँ वो तो है भाई, नया स्कूटर उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। लेकिन दादाजी, अभी भिड़े अंकल स्कूटर सोसाइटी में पार्क करेंगे और हम लोग को खेलने नहीं देंगे। हाँ तो बराबर है बेटा, उनका नया स्कूटर है तो वो ख्याल तो रखेंगे ही ना। तुम लोग भी ख्याल रखना। हाँ पापा। लीजिए मुखवास। नहीं नहीं दे, अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा। आज क्या बैंगन का भरता बनाया था तूने, मजा आ गया। बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने आज। तो चूरन दूं? बोलता हूँ बाद में। दादाजी, पापा को आपको खाना हजम करने वाला आसन सिखाइए ना। हाँ बराबर है, आजा जेठा, चल मैं तुझे सिखाता हूँ। तू रोज खाना खाने के बाद अगर वज्रासन करेगा ना, तो तुझे खाना खाने के बाद चूरन खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे बैठ जा। चल आजा आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। आइए। कौन पापा, कौन? ये हाँ शाबाश शाबाश, बैठ। वाह वाह वाह। क्या हुआ? नहीं बापूजी, कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? ये लादी हो घुटनों में लग रही है। तो पापा सोफे पे कीजिए, सोफा सॉफ्ट है। हाँ, सोफे पे घुटनों पर दर्द नहीं होगा। हाँ, चलिए चल ठीक है, हाँ। चल आजा सोफे पे बैठ, आजा पापा आइए। शाबाश। चल। अरे वाह, आजा 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 बैठ जा। बापूजी ने फटाक। कौन पापा? ये हाँ शाबाश। वाह, शाबाश। वाह। चल अभी मुंह मत बिगाड़, वजन ज्यादा है तो थोड़ी तकलीफ होगी, कोशिश कर, हो जाएगा। हाँ पापा। टप्पू के पापा, आप रोज ऐसा करेंगे ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। हाँ चल। Come on पापा, come on, you can do it. टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, ये नाटक कर रहा है। नहीं नाटक नहीं कर रहा हूँ बापूजी, नस पे नस चढ़ गई। हाउ ढेफा जेવો છે। तू रहने दे भाई, रहने दे, तू चल नहीं होगा, रहने दे। चल भाई चल डब्बू, सोने चलते चल। हाँ, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, जय जिनेंद्र। गुड नाइट। बेटा। टप्पू के पापा, आपका पैर दीजिए। अरे नहीं दे सकता, जॉइंट है। अरे ऐसे नहीं, लाइए मैं ही ले लेती हूँ। आप पैर दीजिए। एक मिनट जरा शांति रख भाई। हाँ? धीरे। कहाँ दर्द हो रहा है यहाँ? याद है टप्पू के पापा, शादी के बाद एक बार आप मुझे सुंदरवीरा की बाइक पर कांकरिया तालाब घुमाने ले गए थे, और तभी बाइक का गियर बदलते बदलते आपके पैर की नस पर नस चढ़ गई थी। तभी मैंने ही ठीक की थी। हाँ। मजा आ गया था। मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई थी, उसमें तुझे मजा आ गया था? अरे नहीं, कांकरिया तालाब घूमने का मजा आ गया, वो बात कर रही हूँ। मजा तुझे आया होगा, मेरे तो पूरी शामो सुंदरवीरा के दोस्तों ने बिगाड़ दी थी। उधर। कांकरिया तालाब पे आधे से ज्यादा लोग सुंदर के दोस्त थे। 2 मिनट तुझसे प्यार भरी बातें करने जाऊं, उसमें तो कोई ना कोई टपक पड़ता था। अरे जीजा जी, आप इधर? ओहो, कांकरिया तालाब घूमने आए हैं? अरे घूमने नहीं तो क्या, कांकरिया में कितना लीटर पानी है वो चेक करने आया हूँ।
और दूसरा ए जिगड़ा ए बॉस आ जाओ जीजा जी बैठा है यहाँ ओ जीजा जी चलो आपको मैं मस्त दाबेली खिला कर लाता हूँ हेड़ो मजा आएगा हेड़ो हेड़ो मैं ना मुश्किल से एक दाबेली खाई होगी वो 5-6 घप का गया और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो बोलते हैं अरे सॉरी बॉस जीजा जी मेरे पास छुट्टा नहीं है बंदी नोट है आपके पास छुट्टा होगा तो फिर वो दाबेली के पैसे भी मुझे ही देने पड़े उस दिन पूरे रोमांचिक मूड का सत्यानाश कर दिया सबने मिलकर कोई बात नहीं उस दिन की कसर आज पूरी कर देते हैं ए बाबू मासा अरे बाबू मासा नहीं बाबू मोसाई ओ, हाँ वही मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा बहुत दिन हो गए मैं आपके साथ स्कूटर पर नहीं बैठी हूँ चलिए ना भिड़े भाई का स्कूटर पर कांकरिया तालाब घूम कर आते हैं स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद हाँ? पागल हो गई है नहीं अरे सब लोग कहेंगे कि देखो देखो ये टप्पू के पापा गड़ा दया के प्यार में कितने पागल हो गए हैं उसको घुमाने के लिए छेक मुंबई से अहमदाबाद लेकर आए हैं ये डूबी इतनी ठंडी में हम लोग स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे ना तो हाथ पैर गला आंखें सब ऐसा अकड़ जाएंगे कोई बात नहीं हम एक काम करेंगे साइड कार में हाथी भाई को भी साथ में लेकर जाएंगे शांति रख अब की बार हम लोग अहमदाबाद जाएंगे ना तो वहीं से किसी का स्कूटर या बाइक लेंगे और उस पे तुझे बिठा के मैं कांकरिया तालाब घुमाने ले जाऊंगा बस नहीं बाइक नहीं स्कूटर भिड़े भाई के पास जैसा स्कूटर है ना ठीक वैसा ही भिड़े भाई का स्कूटर मस्त है नहीं मस्त है आज तो अभी उसे नए स्कूटर की वजह से नींद नहीं आ रही होगी लंबू हाँ बोला और अपना शिकार बे यार हम इतनी ठंड में यहाँ ये स्टैंड और अखबार चुराने आए हैं भाई इसके तो रद्दी में 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले मैं रद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ स्कूटर की बात कर रहा हूँ मस्त स्कूटर है यार मजा आ गया क्या स्कूटर है अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे सही कह रहा है तू और एक ये मास्टर की भी है मेरे पास तो चल शिकार करते हैं चल चलते हैं ए सुन हेलो अभी तो भिड़े के स्कूटर की नजर भी नहीं उतरी थी कि चोरों की नजर उस पर पड़ गई जैसे एटीएम में से पैसे धनाधन निकलते हैं ना ठीक वैसे ही टेंशंस प्रॉब्लम्स मुश्किलें गोकुलधाम सोसाइटी में एक के बाद एक आती हैं भाई भिड़े का नया नवेला स्कूटर अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था और ये स्कूटर चोरी हो जाएगा गजब हो जाएगा साहब कमाल ही हो जाएगा लेकिन क्या करें स्कूटर इतने हंगामे अपने साथ लेके आया है कि अब नए हंगामे तो होना स्वाभाविक है अब स्कूटर चोर चुराएंगे लेकिन ये बात तय है कि वो आपके होठों से हंसी नहीं चुरा सकते क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा होठों की हंसी बड़ी कमाल की चीज होती है लबों का तबस्सुम इसे लाने में सदियां निकल जाती हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी भर ऐसे काम करते हैं कि लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे उनके लबों पे तबस्सुम बना रहे ऐसा ही एक नाम थे श्री आर के लक्ष्मण जिन्होंने कॉमन मैन के मार्फत आम आदमी के मार्फत उसकी समस्याओं को रोज हमारे समक्ष परोसा हम उसे देख के मुस्कुराए हंसे आर के लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि लेकिन ऐसे लोग हमेशा दुनिया में रहते हैं जो लोगों को हंसाने का सबब बनते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप हमेशा हंसते रहेंगे और ये भी सोचेंगे कि भिड़े का स्कूटर अगर चुरा लिया जाएगा तो क्या होगा तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए
ओह, ये सपना था। बाप रे, कितना भयानक सपना था। मेरा स्कूटर चोरी हो गया। काय झालं? माधवी, मैंने एक सपना देखा। भगवान करे आपका सपना सच हो। अरे क्या सच हो? मैंने देखा कि अपना स्कूटर चोरी हो गया है। काय? हाँ कैसे सपने देखते हैं आप? कुछ अच्छा सपना देखिए ना। माधवी, मैं सपना देख रहा था, कोई टीवी का चैनल नहीं देख रहा था जो चेंज करके अच्छा चैनल देखूं। सपना सपना होता है, कुछ भी आ सकता है। वो हम लोगों ने नया स्कूटर खरीदा है ना, तो आपके दिमाग में वही घूम रहा है, इसलिए उसका सपना आया। सो जाइए। कहाँ जा रहे हैं अभी? डॉक्टर हाथी के पास जा रहा हूँ, स्कूटर चोरी के सपने ना आने की दवाई लेने के लिए। है? वो ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती है। तो ये होशियार, मैं बालकनी में जा रहा हूँ स्कूटर देखने के लिए। भयानक सपना जो देखा था। थांबा, आहो आहो। झालं समाधान? हो, ठीक ठाक है? यस। चला। ए माधवी, हाँ। स्कूटर हमने गलत जगह पार्क नहीं किया? गलत जगह? तो कहाँ रखेंगे? घर में नहीं। हाँ, अरे घर में कौन बोल रहा है माधवी? यहाँ मतलब बालकनी के नीचे। घर में कहाँ रखेंगे? आप तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी रहते हैं। अच्छा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रहते तो घर में पार्क हो जाती है ना? हाँ। हाँ काय? जाइए स्कूटर यहाँ लेके आइए, तब तक चैन नहीं मिलेगा आपको। यस, आई लव यू। लकी है गो भाई, इतने सालों में मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा, तुम्हें एक दिन में। मजा है। पहुंच भी गए ये। सुपर फास्ट काम है आज। या आता राऊंड कसले मारते? बस बस बस। हाँ, माधवी, यहाँ कहाँ? वो वहां पे नीचे बांध दो ना। वो वहाँ बांधिए ना, नजदीक है वो। यहाँ? हाँ। अच्छा ठीक है। शाबाश शाबाश। ये माधवी, ये देखो ना, ये इसके टायर में बहुत छोटे छोटे कंकर फंसे हुए हैं। अभी निकालेंगे आप? अभी नहीं, बहुत लेट हो गया। अभी नहीं, कल कल सुबह। नशीब। आता काय झालं? हैंडल लॉक है कि नहीं देख रहा था। मी काय म्हणते, आप साइड कार में सो जाइए ना आज रात भर। चालेल? माधवी, जल्द से जल्द हमें स्कूटर के लिए नया कवर खरीदना है।
क्या है, पूरे दिन कंपाउंड में खड़े खड़े स्कूटर पे धूल जम सकती है, इसलिए नया कवर तो खरीदना ही पड़ेगा। वाह, इतना ख्याल तो आप मेरा भी नहीं रखते। अच्छा, काय करता है? ये तुम्हारा कवर। झाले 65 विनोद मारून झाले? सोने जाए अभी? हाँ हाँ, चलो चलो, अभी जल्दी सो जाते हैं। कल से मुझे रोज सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। का? स्कूटर के लिए। हाँ, कल से रोज सुबह जल्दी उठकर मैं स्कूटर साफ करूंगा। हाँ 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 माधवी, मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। हाँ 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 हाँ, मेरी पहली वाली स्कूटर में जो साफ और सवेरे सवेरे क्या कर रहा है तू? इतने प्यारे मस्त स्कूटर को पेचकस से डरा रहा है तू? अरे सोनी, डरा नहीं रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू भी? ये जो कंकर फंसे ना टायर में, वो निकाल रहा हूँ। अरे भाई भिड़े, स्कूटर रोज सड़क पर दौड़ेगी, रोज कंकर फंसेंगे तो रोज निकालेगा? हाँ। अरे भाई, स्कूटर के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा है, उसके बदले मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त निकाल तो थोड़ा भला हो जाएगा तेरा। ये ज्यादा इजी है। अरे भाई, मुझे काम कर दे देना पोपटलाल। ए गुड मॉर्निंग जेठाब्रा। हाँ, कर लो पूजा कर लो। जेठालाल, देखा भिड़े, मेरे लिए लड़की ना ढूंढने की सजा दे दी ना ऊपर वाले ने। पोपटलाल, जेठालाल क्या है ये? क्या दुश्मनी है मुझसे भाई? हाँ, अब तक सिर्फ मुझ पे पानी डालते थे। पानी नहीं, जल। मैं सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ। हाँ हाँ, वही। अब तक तो सिर्फ मुझ पे जल डालते थे, अभी मेरे नए स्कूटर पे जल डालने लगे। और वो भी कितना ठंडा जल, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के अर्पण करते हो। अरे भाई, तू बात बाद में कर, पहले देख, चेक कर तेरा स्कूटर को। ठंडे पानी से उसका जुकाम बुकाम तो नहीं हो गया ना? क्या जोक हुआ? कुछ नहीं घोड़ा, शायद जा, तुम्हें शायद जा। बताओ ना मीठा अंकल, बताओ ना। हंसते हंसते दिन की शुरुआत होगी तो दिन भी अच्छा जाएगा। हाँ बराबर है, बता भिड़ा बता। अब तू जाएगा? चला निका। क्या जेठालाल, एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से मजाक भी कर रहे हो। अब पिड़ो, ठांड रखे यार। इतनी सी बात के लिए क्यों मकई की दाने की तरह फट फट फूट रहा है तू? वाह सोडी वाह, कमाल है। तुमने देखा कि जेठालाल ने मेरे स्कूटर पे पानी जल डाला, ऊपर से उसको समझाने के बजाय मुझे ही बोल रहे हो। भाई भिड़े, तू मुझे एक बात बता। तू ऐसा रास्ते से अपना स्कूटर लेकर मस्त जा रहा हो, अचानक कोई आदमी फुटपाथ से सामने से आके तेरे स्कूटर से टकराए, तो इसमें गलती किसकी है? उस पागल आदमी की। हाँ, तो इधर वो पागल आदमी तू है। मैं बराबर है कि नहीं? भाई क्या देख, ये जल का रास्ता रोज का फिक्स है। रोज एक कड़ाश में से निकल के वो तो बेचारा सीधा जमीन की तरफ जाता है। तू अपना रास्ता छोड़ के स्कूटर लेके उसके रास्ते के बीच में आ गया तो टक्कर हो गई। भिड़े, पॉइंट है। तो पोपटलाल, जरा एक मिनट है। जेठालाल, मैं जानबूझ के तुम्हारे बालकनी के नीचे नहीं आया हूँ, मैं स्कूटर साफ कर रहा था। अरे भाई, तो पूरा कंपाउंड छोड़ के तेरा स्कूटर साफ करने के लिए तुझे मेरी बालकनी के नीचे की जगह मिली? एक तो गलत काम करते हो जेठालाल, ऊपर से गलत बात भी करते हो। अरे तुम कब सुधरोगे, कब समझदार बनोगे? कभी कभी मुझे लगता है कि टप्पू से ज्यादा तुम ना समझ और शरारती हो। बाबा, इट्स ओके, होता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। भिड़े अंकल, आप टप्पू के पापा की इंसल्ट कर रहे हो, और टप्पू को ये बात पसंद नहीं। अरे टप्पू, तू बदला लेगा? गोगी क्या बोल रहा है? सॉरी। बच्चों, एक मिनट शांति। टप्पू, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पापा। बस चलो, स्कूल जाओ, लेट हो रहा है। चलो चल टप्पू, रिलैक्स हो जाओ बाबा। बाय बाय। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू।
जिस तरह से देख रहा है मतलब जरूर बदला लेगा। ये जेठालाल तो मजाक के मूड में था, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। लेकिन ये टप्पू, उसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से मुझे देखते हुए गया है, लगता है जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। ए भाई, क्या करना है? हाथ घिस घिस के क्या हट पैदा करनी है? नहीं बापूजी, आजकल जरा ठंड ज्यादा बढ़ गई है ना, तो क्या इससे थोड़ा तो गर्माहट आती है ना। टप्पू के पापा, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ला ला दया, चाय ला। ये सर्दी के मौसम में गरम गरम चाय का कप ऐसे 2 हाथों से पकड़ने का मजा ही अलग है। मस्त गर्माहट मिलती है। ए भाई, तुझे गर्माहट चाहिए ना, तो एक काम कर, रोज सुबह जल्दी उठकर आधा घंटा कसरत किया कर, फिर देख पूरे दिन शरीर में गर्माहट रहेगी। मैं तो कहता हूँ कल से ही कसरत शुरू कर दे। बहू, कल सुबह जेठिया को जल्दी जगा दे। जरूर बापूजी। और बापूजी, वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती है, ठंडी की ऋतु में सुबह सुबह कसरत करने से चेहरे पर नई कांति आती है। लेकिन मुझे कांति नहीं, शांति चाहिए, जो सर्दी के मौसम में रजाई के अंदर रहने से ही मिलती है। अरे टप्पू के पापा, रहने दे बहू, भैंस के आगे भागवत करने का कोई मतलब नहीं। हश हश। हाँ, मजा आ गया। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, ज्यादा ठंड लग रही हो तो गर्म पानी का पतीला दो, ऐसे पकड़ के हाथ सेकता रहिएगा। ये चापली पतीली, गर्म पानी का पतीला छोड़, एक काम कर, मेरा स्वेटर लेके आ, वो पहन के दुकान जाऊंगा तो पूरा दिन जरा मस्त गर्माहट रहेगी। कौन सा? वही जो तेरा फेवरेट है। वो जो पहन के आप मुझे अहमदाबाद की गुलाबी ठंडी में मिलाया करते थे, वो अब होगा नहीं। क्या होगा नहीं? इतने साल से तूने संभाल कर रखा है, अभी कहाँ घुमा दिया? अरे होगा नहीं मतलब अब आपको नहीं होगा, छोटा पड़ेगा। क्यों क्यों छोटा पड़ेगा? क्योंकि अभी आप जरा हो गए हैं ना, इसलिए। क्या हो गए हैं? कुछ भी मत बोल। शादी का टाइम पे भी मेरा इतना ही वजन था, ज्यादा से ज्यादा अभी उस टाइम से आधा किलो बड़ा होगा बस। अभी ओ रहने दे, लेके आ जल्दी स्वेटर, मुझे हो रहा है। ठीक है, लाती हूँ। ये लीजिए टप्पू के पापा। हाँ, ला ला ला। हाँ, ये देख, कहाँ से ये छोटा है, मस्त बढ़िया है। हाँ तो पहनिए, अभी पता चल जाएगा। हाँ तो पहन ही रहा हूँ। क्या हुआ? पहनिए पहनिए। हाँ पहन ही तो रहा हूँ। रहने दीजिए, नहीं होगा। अरे नहीं, क्या हो गई? हो गया है ना, एकदम परफेक्ट। दिख रहा है कितना परफेक्ट हो गया है। अरे ये क्या, आधा सेटर कहाँ चला गया? तूने गर्म पानी में धोया होगा तो छोटा हो गया। मैंने कोई गर्म पानी से नहीं धोया है, उल्टा इतने सालों से आप मेरे हाथ का गर्मा गर्म स्वादिष्ट चटकदार खाना खा रहे हैं, इसलिए आपका वजन आधा किलो नहीं, आधा टन बढ़ गया है। चलिए चलिए, निकालिए सेटर। 1 मिनट, निकालता हूँ।
निकल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? निकालिए। अरे घड़ी क्या है? मदद कर। मैंने बोला ना मैं मदद करूँ तो मुझे मदद नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए और मैंने मदद कर देखना रही है, मदद नहीं होता है तो चलने भाई अभी। टप्पू के पापा 1 ही मिनट, मैं गैस बंद करके आती हूँ। अरे भाई ये पहले निकलना, बाद में जा तू। कौन है? कौन है? जेठा जी आप? बबीता जी। क्या हुआ? बबीता जी आप? अरे बबीता जी आप आइए आइए, कैसे हैं? क्या हुआ? अब वो जेठा जी को ऐसे देख के मैं जरा डर गई। जेठिया ये क्या कर रहे? वो बापूजी ये स्वेटर मैंने पहना था तो फिर वो निकल रहा था तो फंस गया। फंस गया? हाँ बापूजी, वो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि अभी आप जरा हो गए हैं तो आपको सेटर नहीं होगा, फिर भी उन्होंने जिद करके सेटर पहना और सेटर में फंस गए। अक्कल वगर जो डूबो, अभी कैसे निकलेगा? मैं काम करती हूँ, मैं सोडी भाई को अभी बुलाती हूँ, वो एक झटके में स्वेटर को निकाल देंगे। नहीं बबीता जी, सोडी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो वो स्वेटर निकालते निकालते पूरा स्वेटर फाड़ देगा। टप्पू के पापा मस्त आइडिया है, सोडी भाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कैंची लेकर आती हूँ, कैंची से सेटर को काट देती हूँ। हाँ। नहीं, तुम ये स्वेटर नहीं काटोगे। क्यों? बबीता जी स्वेटर के साथ वो मेरी और दया की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ए भाई, फिलहाल तो स्वेटर से तू जुड़ा हुआ है, मुझे स्वेटर से अलग होना है कि नहीं होना है? हाँ बापूजी होना है। दया जोर से खींचेगी तो निकल जाएगा। चल चल खींच खींच। रहने दे बहू, मैं खींचता हूँ। नहीं बापूजी आप रहने दीजिए। अरे चलने भाई, मैं निकलता हूँ ना। एक संभल खींचे बाबूजी, खींचे खींचे। अरे मैं खींच ही रहा हूँ, तू भी अपने आप को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर। अरे 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 बाबूजी, अरे जेठिया, अरे जेठिया हम लोग बेडरूम में आ गए। अच्छा बेडरूम में आ गए। बाहर एक मिनट, बार मैदान एक मिनट। कोशिश कर, कोशिश कर। संभल के। दोस्तों, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसता रहता है। आम आदमी ट्रैफिक में फंस जाता है, प्रेमी प्रेमिका प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, हमारे राजनेता विवादों में, स्कैम्स में फंस जाते हैं, हमारे क्रिकेटर्स खराब फॉर्म में फंसते हैं। लेकिन यहाँ जेठालाल देखिए ना कैसे फंसे हैं, स्वेटर में। और स्वेटर में इस कदर फंसे हैं कि ना निकलते बन पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंसे हैं बबीता जी के सामने। अब देखना यह है कि जेठालाल स्वेटर से बाहर निकलने के लिए क्या क्या तिकड़में बढ़ाते हैं और क्या क्या करते हैं। आप खुद सोचिए, जब सुबह इतनी धमाकेदार है तो और कितने हंगामे होंगे पूरे दिन में आगे। ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, कहीं फंसिए मत, हंसिए। अरे तू अपने आप को खींच, मुझे क्यों साथ में खींच रहा है? खींचो। अरे जेठिया हम लोग घर के बाहर आ गए भाई। अंदर आइए, अंदर। अरे अंदर चल, अंदर चल। एक मिनट रुक जा, एक मिनट सांस ले ले, सांस ले ले। चल अभी वापस। अरे कोशिश कर। बाबूजी लगा आपको बाबूजी। नहीं मैं ठीक है बाबूजी। सॉरी बाबूजी, सॉरी। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जेठा जी। बाय। देखो निकल तो गया। बबीता जी आप बैठे ना। नहीं दया भाभी, बैठना नहीं है। वो आप घर पे एक स्पेशल गरम मसाला बनाती हो ना, मुझे वो थोड़ा सा चाहिए। गरम मसाला तो नहीं है।
गरम सेटर है, चलेगा? हाँ? मजाक कर रही हूँ। आइए आइए, है गरम मसाला। छोड़ ना। छोटी रोशन की यारी ओ बड़ी है ये तो प्यारी। क्या हुआ अब्दुल? तेरे चेहरे के पोपट क्यों उड़े हुए हैं? मतलब तोते क्यों उड़े हुए हैं भाई? बूढ़ी भाई क्या बताओ, ये देखिए भिड़े भाई के नए स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया है। क्या बात कर रहा है अब्दुल? हाँ देखिए। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तो जस्ट अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं 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 अब्दुल, नहीं 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 नहीं, तुझे कोई नहीं बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बस बस। वो एक ही हो गया यारो। ये स्क्रैच पिड़ू के स्कूटर पे नहीं, उसके दिल पे हुआ यार। ओ पिड़ू यार अब बाहर निकल। ओ जल्दी आ यार बाहर। पिड़ू! क्या हुआ सॉरी भाई? अरे बबीता जी देखिए, ये भिड़े के स्कूटर पे किसी ने लिसोटे कर दी है। क्या कर दिया? ओ कैच कर दिया। वो देखिए स्क्रैच। ओह माय गॉड, कैसे हुआ? किसने किया ये? कुछ पता नहीं है बबीता जी। ओ पिड़ू, और जल्दी कर, जितने काम है सब छੱਡ के जल्दी बाहर आ। ओ क्या हुआ सोडी? अरे क्या हुआ क्या सोडी? ओ पिड़ू, ओ तेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया यार। मेरे स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। मेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया। किसने किया? मैंने नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। टप्पू! अरे टप्पू क्या है? अरे टप्पू तो स्कूल गया है, बाहर आए। टप्पू के पापा, माझ्या नवीन स्कूटर वरती काय झालं खाली? काय झालं? टप्पूने अपने नए स्कूटर पे स्क्रैच किया है, स्क्रैच। लेकिन टप्पू कैसे करेगा? टप्पू तो स्कूल गया है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस आया, स्कूटर पे स्क्रैच किया और वो भाग गया। माधवी, आज तूफान आने वाला है, तूफान। मैं छोड़ने वाला नहीं उसे, समझ तो क्या स्वतःला? अरे देवा, अनर्थ होणार है आज, अनर्थ। जेठा भरा, शांत यार। अरे देख कैसी बात कर रहे हैं? अरे तू था ना सुबह छोटी, ये पोपटलाल भी था इधर। बबीता जी हम सब थे, हम सबके सामने भिड़े भी था, उसके सामने टप्पू स्कूल गया, वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जेठालाल थोड़ी शांति रखो, भिड़े को नीचे आने दो, देखते हो क्या करता है। अरे बाप रे! देखा माधवी, देखा तुमने कितने बेदर्दी से स्क्रैच किए मेरे स्कूटर पे? अरे भाई तुम बाप बेटे की मेरे स्कूटर के साथ क्या दुश्मनी है? सुबह तुमने इस पे पानी डाला और अभी तुम्हारा बेटा यहाँ पे स्क्रैच करके भाग गया। अरे क्या बकवास कर रहा है भिड़े? टप्पू तेरे सामने स्कूल गया ना, वो कैसे कर सकता है? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे मैं टप्पू स्कूल गया है, वो नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहा है ये? मैं बताता हूँ कैसे किया। वो आधे रास्ते से वापस यहाँ पे आया, उसने स्क्रैच किया और भाग गया। तुमने शायद देखा नहीं है जेठालाल, स्कूल जाते वक्त कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे, और उसने बोला था ना वहां पे कि मेरे पापा का कोई इंसल्ट कर तो मुझे पसंद नहीं है, तो बदला लेने के लिए उसी ने ये किया है। ओ, कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या कुछ भी, मैंने सुना है। भिड़े भाई, टप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ। दया भाभी, टप्पू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई तूने क्या व्रत लिया है कि कोई कुछ भी करे दोस्त का टोपला टप्पू के ऊपर ढोलना है? ओ पिड़ू, सोडी तुम प्लीज चुप रहो। अरे भाई भिड़े छोड़ना, झगड़ा कैंसिल करो भाई। तुम भी चुप रहो पोपटलाल, मैं आज किसी की भी नहीं सुनने वाला, मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ भाई, वो शिक्षक है और हम उसके विद्यार्थी है, तो हमको सिर्फ सुनना है और बोलेगा सिर्फ वही। जेठालाल, भिड़े भाई, जेठा जी आप लोग प्लीज जरा शांति से बात कीजिए ना। बबीता जी मैं तो शांति हूँ, ये नहीं समझ रहा है। पर टप्पू के पापा आप तो समझ रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए। तू शांति रख। जेठालाल मुझे जवाब दो, इस स्क्रैच का क्या करना है? अरे मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या करूँ भाई? अरे तो किसको पूछूं मैं? अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं हाथी भाई? ये देखिए ना टप्पू ने क्या कर दिया, मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। अरे बाप रे, नए स्कूटर पे स्क्रैच, ये तो सही बात नहीं है जेठा भाई। अरे हाथी भाई, टप्पू ने नहीं किया है, टप्पू स्कूल गया है। अच्छा, तो फिर किसने किया है? ओ पिड़ू, तू ठंड रख और मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम जेठालाल की वकालत करना बंद करो। तुम तो सिर्फ जेठालाल के ही दोस्त हो ना। ओ पिड़ू, और तूने तो यार दिल दुखाने वाली बात कर दी।
भिड़े भाई, रोशन किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो गोकुलधाम के सारे लोग एक समान ही है। थैंक यू रोशन डार्लिंग। आहो, अभी गुस्सा करने से स्क्रैच थोड़ी जाने वाला है। हो गया सो हो गया। अरे क्या हो गया सो हो गया माधवी, क्या हो गया सो हो गया? अपने नए स्कूटर पे इतना बड़ा स्क्रैच हुआ है, पर अभी तक स्कूटर का नंबर भी नहीं आया और स्क्रैच आ गया। मैं जानता हूँ टप्पू ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। भिंडी मास्टर, तुझे पूरा यकीन है कि टप्पू ने ये किया है? हाँ? तूने उसे देखा है ऐसा करते हुए? तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं है चाचा जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। शांत हो जा, जरा शांति रख। चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच हुआ है। अभी तक तुम लोग घूमने बाहर भी नहीं गए। पिड़ू, मेरी उन गल ध्यान नाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। क्या हो गया भिड़े, क्या क्या बहसबाजी चल रही है? मेहता साहब, मैं ना गड़ा परिवार से तंग आ गया हूँ। मतलब? मेरा मतलब है जेठालाल और टप्पू से। तो भाई ये क्या, हमें कुछ बोल रहे हो तो क्या बकवास किया जा रहा है? तो क्या क्या तंग आया, मतलब क्या किया क्या हम लोगों ने तेरे साथ? अरे भाई जेठालाल शांत हो जाओ, तुम तो कम से कम समझदारी दिखाओ। मतलब क्या मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो भाई। तो मैं क्या कम समझदार हूँ? भाई तुम दोनों बराबर के समझदार हो बस। नहीं मेहता साहब, मेरी इसके साथ बराबरी मत कीजिए। हाँ, मेरी भी मत करना। आप दोनों की बराबरी में नहीं करता। आप दोनों के अलावा कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अरे मेहता साहब, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं पोपटलाल, क्या कुछ नहीं? हाँ, इतना बड़ा स्क्रैच तुम्हें दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। स्क्रैच? ये किसने किया भिड़े? देखा मेहता साहब, देखा? ये टप्पू की करतूत है। बस हाँ भिड़े, बिना सबूत के अभी एक और बार तूने टप्पू का नाम लिया ना, तो मैं तेरे नए स्कूटर पे 5, 6, 7, 8 कैच कर दूंगा। तू लकान की बाली दा, मैं इसके स्कूटर पे कैच करता हूँ। नहीं, और कुछ नहीं। टप्पू के पापा, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे लग रहा है। खुद हो रही है। शांति रख तू, खबरदार बीच में बोलिए तो एकदम शांति, चुप। क्या तू शांति रख, और खबरदार जो एक भी शब्द अभी मुंह से निकाला है तो। अरे कब से देख रहा हूँ तुम लोगों का तमाशा। तू और भिड़े जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। ओ पिड़ू, मेरी गाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। ओए, अभी तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। कब से बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओ यारा, तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ, भिड़े प्लीज सोडी की बात एक बार सुन लो। सुन ले। ऐका ना। हाँ भाई, बोल। पिड़ू यारा, और तेरा ये यार, तेरे ये स्कूटर का स्क्रैच 2 सेकंड में गायब कर देगा। क्या बात कर रहा है सोडी? तू ये स्क्रैच गायब कर सकता है? हाँ? तुम्हारे पास कोई केमिकल वगैरह, कैसे करेगा तू? अरे भाई जादू है जादू, तू भी कर सकता है। जरा स्क्रैच को गौर से देख। क्या? मैं समझा नहीं। जी अभी दिखाते हैं तेरे को जादू। क्या कर रहे हैं सोडी भाई? देखो ना। देख, स्क्रैच गायब हो गया माधवी, स्क्रैच गायब हो गया। अरे मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ, मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ है। अरे भाई भिंडी मास्टर, अब भी तुझे यही लग रहा है कि टप्पू ने शरारत की है ये? नहीं चाचा जी, नहीं। लेकिन अब सोडी, तुमने ये मिटाया, मतलब तुम्हें ये मालूम था? हाँ। मतलब ये तुम्हारी शरारत थी? हाँ। ओगो भाई सोडी भाई। ओ माधवी भाभी, इसमें मैं अकेले शामिल नहीं था, ये पोपू भी मेरे साथ था। ले पोपटलाल, सॉरी। सोडी, पोपटलाल, तुम दोनों ने मिलके किया ये? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं। वो क्या हुआ ना माधवी भाभी, पिड़ू, कि सवेरे जब तेरे स्कूटर पे पानी गिरा तो तेरी क्या हालत होगी? तो हम ये देखना चाहते थे कि तेरे स्कूटर पे जब स्क्रैच पड़ेगा तो तेरी क्या हालत होती है। छोटी पोपटलाल, जब आप लोग देख रहे हो इतना हंगामा हो रहा है तो आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई ये मजाक हमने की है। मेहता साहब, मैं तो कितनी बार पिड़ू को बोल रहा था, पिड़ू पिड़ू पिड़ू, और गाल सुन ही नहीं रहा था मेरी बात।
बार बार बोले जाता चुप रह। जेठालाल तेरा दोस्त है और पिड़ू तू भी मेरा दोस्त है, सारे गोकुलधाम वाले मेरे दोस्त है। रोशन तू भी कमाल छा। देखा तेरे मजाक की वजह से कितना हंगामा हो गया सोसाइटी में। सही बात है। ओ यारो, आप सबको सॉरी। हमारे मजाक का इतना बड़ा रिएक्शन होगा ये हमको पता नहीं था, सॉरी। हाँ भाई, मैं भी सबको सॉरी बोलता हूँ। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या है, इससे ये साबित तो होगा ना कि ये शरारत टप्पू ने नहीं की है। वैसे भिड़े भाई, हमारे गोकुलधाम में तो मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ भाई, तुम शिक्षक हो, सबको सिखाते हो, और एक चीज खुद ही नहीं सीखे कि जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाए तब तक निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो क्या, बिना वजह बस टप्पू 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 किया ही जा रहा था। सॉरी जेठालाल, वो क्या है, नए स्कूटर पे एक स्क्रैच देख के मैं एकदम भावुक हो गया था, और सुबह टप्पू ने बोला भी था ना कि मेरे पापा की कोई इंसल्ट करे मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे दिमाग में था, तो मुझे लगा कि टप्पू ने ऐसा किया होगा। आई एम वेरी सॉरी जेठालाल, सॉरी दया भाभी, सॉरी चंपक चाचा। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। गलती भिड़े की है तो इसके लिए भिड़े तुझे सजा तो मिलेगी भाई। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी सोसाइटी के सामने अभी के अभी ये कहोगे कि माननीय श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी और उनका पुत्र परम माननीय टिपेंद्र जेठालाल गड़ा जी दोनों बेहद ही समझदार, अच्छे, सुलझे हुए और बहुत ही भोले भाले सीधे इंसान हैं। सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं भिड़े, एक दिन तो जरूर ये बोलेगा। चलो भाई, चलो मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे भाई, मुझे भी ऑफिस जाना है, चलो चलो चलो, मैं तुम दोनों में जोड़ देता हूँ भाई। छोड़ देता हूँ। आज तो झूमने का मजा गया। रोशन भाभी, म्यूजिक बजाने के लिए थैंक यू। खाओ लस्सी है, समोसा है, कचौरी है, बड्डू होममेड। खाओ। हाँ रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। और दया भाभी, मजा तो आएगा ही ना। वैसे भी आजकल हमारी महिला मंडल मीटिंग में ही इतनी धमाल मस्ती होती है। गोकुलधाम सोसाइटी में तो हमने कब से कोई धमाल की ही नहीं है ना? हाँ, मुझे तो लगता है नए साल में कुछ धमाकेदार फंक्शन होना चाहिए, नहीं कहा? एक्चुअली, और अगर ऐसा धमाकेदार फंक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग तो हमें ही करनी पड़ेगी। और अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हमारे पतियों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना होगा, वरना तो हो चुका, सारी तैयारियां हमें ही करनी पड़ेगी। आइडिया देखो, सर्दी जा रही है तो ये ठंड धीरे धीरे से चली जाए, उसके पहले हम लोग क्यों ना एक अच्छी सी पार्टी करें, यू नो, लाइक अ विंटर पार्टी। हाँ, अरे वाह, क्या मस्त आइडिया। यस, क्यों है ना? दैट्स अ गुड आइडिया। विंटर पार्टी? नहीं, क्या मुझे समझ में नहीं आया। दया भाभी, पंटर पार्टी नहीं, विंटर पार्टी। सर्दियों में सब मिलके पार्टी मनाते हैं, उसको विंटर पार्टी कहते हैं। ये प्यारे से मौसम को एंजॉय करने वाली पार्टी। अच्छा, ये बात है। तो ये पार्टी होनी ही चाहिए। मस्त आइडिया जी, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी में कभी विंटर पार्टी हुई ही नहीं। अरे आइडिया तो एकदम मस्त है, पर ये विंटर पार्टी में करेंगे क्या? देखो, विंटर पार्टी है ना, तो हम बॉनफायर करते। हाँ, कॉर्नफायर? अरे कॉर्नफायर नहीं दया भाभी, बॉनफायर। वो बीच में आग जलाकर हम इर्द गिर्द बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। दया भाभी, तापड़ू तापड़ू। हाँ, और उस आग में ना हम लोग आलू, मशरूम, पनीर ऐसे सब सेक के खाएंगे। यस, करते हैं। हाँ, तो ये बताओ कि विंटर पार्टी कब रखनी है? हे, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो क्यों ना ये पार्टी हम लोग वैलेंटाइंस डे के दिन रखें? अच्छा है। एक मिनट। हाँ। अगर हम लोग विंटर पार्टी वैलेंटाइन डे के दिन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरा वातावरण एकदम रोमांचक हो जाए, मतलब पार्टी हमेशा के लिए याद रह जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या कहते हैं? करेक्ट दया भाभी। वैसे भी दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, वैलेंटाइंस डे भी है और पार्टी भी है, यानी इरादा भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो थोड़ा रोमांटिक हो जाए, क्या कहते हो?
क्या होना चाहिए पर कपल डांस नहीं, कपल डांस तो हम लोग हर एक पार्टी में करते हैं, है ना? अंताक्षरी रखे तो अंताक्षरी भी हो गई है। हाउ अबाउट फैंसी ड्रेस कंपटीशन? नहीं पर फैंसी ड्रेस भी हो चुका है ना एक बार अपनी सोसाइटी में। हाँ, और देखो अगर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है तो इवेंट भी हमारा कुछ रोमांटिक ही होना चाहिए, है ना? क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी पार्टी की परमिशन हम भिड़े भाई से ले लेते हैं। बहुत सही बात है भाभी, उनसे पार्टी के लिए बजट भी पास करवा लेते हैं। क्या कहते हैं माधवी भाभी? साक्षात माधवी भाभी के हमारे साथ होते हुए परमिशन की कोई फिक्र नहीं है। भिड़े भाई परमिशन और बजट दोनों दे देंगे। भिड़े बहन चा! कसला डोमल्याचा विजय, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, ये सोसाइटी के मामले में कभी भी पक्षपात नहीं करते। मतलब जब वो एकमेव सेक्रेटरी होते हैं ना, तो एकमेव सेक्रेटरी ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दया भाभी जो कह रही है वो सही है। इनकी परमिशन पहले ले लेते हैं। ओके। तो देखो, विंटर पार्टी में क्या करना है ये तय करने के लिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं। हाँ, ओके। और हाँ, सब लोग कुछ ना कुछ सोच के आना प्लीज। हाँ, म्हणजे काय नक्की। एग्जैक्टली। तो अभी के अभी हम भिड़े भाई के पास परमिशन लेने के लिए जाएं। चलिए। दोस्तों, महिलाओं का स्वभाव मूल रूप से प्रयोगधर्मी होता है। वो नए नए प्रयोग करना चाहती है, नई नई चीजें ढूंढना चाहती हैं। अगर पकवान बनाएंगी तो कोई नई रेसिपी निकाल लेंगी, कोई नया व्यंजन बना देंगी। फैशन अगर करना चाहेंगी तो कोई नई ड्रेस खोज निकालेंगी। कुछ ना कुछ नया उन्हें करने की चाह हमेशा होती। इसलिए तो गोकुलधाम की महिलाओं ने कुछ नया सोचा। अब सर्दी शुरू हो गई है तो सर्दी में जो गुलाबी ठंड है, इस गुलाबी ठंड में इन्होंने एक बड़ी रोमांटिक विंटर पार्टी करने का प्लान बनाया है। अब सोचिए तो गोकुलधाम में किसी चीज का प्लान बने तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। यहाँ कोई भी चीज बगैर हंगामे के तो होती नहीं, बिजली तो गिरती है। अब देखना ये है कि इस विंटर पार्टी के आयोजन में क्या हंगामा होता है और किस पर बिजली गिरती है। ये जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपके घरों में हंसी की बिजली जगमगाएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.